दो बेटा देखिए, कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु, इसको हम लोग P मान लेते हैं, इसको हम लोग Q और इसको मान लेते हैं R, ठीक है, या हम लोग ABC आप मान सकते हैं। कह रहे हैं संरेख है या नहीं। संरेख का मतलब बेटा क्या होता है, आपको पहले ये हम बात बता दें। संरेख का मतलब होता है हमारे पास एक रेखा है, उस पर उपस्थित तीन बिंदु हैं। ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया और ये हमारा R हो गया, ठीक है। तो ये इसके बिंदु आपको दे रखे हैं -2, 3, 5। ये हम लोगों ने मान लिए 1, 2, 3 Q वाले को, और ये R मान लेते हैं 7, 0, -1 को, ठीक है। अब इसमें अगर संरेख होगा तो ये क्या होगा, संरेख अगर होगा तो संरेख के लिए यहाँ पे बेटा लिख लो कि संरेख के लिए आपको क्या सिद्ध करना है। तो संरेख के लिए आपको सिद्ध करना होगा कि PQ यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आप जोड़ो QR की दूरी किसके बराबर आनी चाहिए, पूरी लाइन के बराबर आनी चाहिए, पूरी रेखा के। क्या होगा हमारी पूरी रेखा PR, इसके बराबर होनी चाहिए। अगर ये चीज आपकी सिद्ध हो जाती है तो ये संरेख है, अन्यथा ये संरेख नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग किसकी दूरी बेटा निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग PQ के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर QR की दूरी निकालेंगे और फिर हम लोग PR की दूरी निकालेंगे। उसके बाद में हम इस पर पुट करेंगे यानी कि रखेंगे आके। तो सबसे पहले हम लोग बेटा यहाँ पे लिखेंगे कि P बिंदु के जो निर्देशांक हमारे हैं -2, 3, 5, ठीक है। ऐसे हम लोग Q के निकालने के लिए बिंदु हम लिख लेंगे 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PQ के बीच की दूरी के लिए सूत्र आपको पता ही है क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो है हमारा ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये z1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये z2 हो जाएगा। ओके, आइए अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये x2 का मतलब हमारा 1 हो गया, y1 का मतलब हो गया -2 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा जो है बच्चों 2 हो गया और y1 जो है वो 3 हो गया प्लस z2 जो है 3 हो गया माइनस z1 जो है वो 5 हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा बचेगा माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा बचेगा माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा 1 और 2 3 का स्क्वायर प्लस 1 का 1 ही स्क्वायर रहता है, इसको स्क्वायर ओपन करो माइनस हट जाता है तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 प्लस 4 और 1 5, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। ओके, तो ये हमारा 14 हो गया क्या, पी क्यू के बीच की दूरी। उसके बाद हम लोग बेटा क्या निकालेंगे, क्यू आर की दूरी, ठीक है। तो क्यू आर की निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि क्यू क्या है, क्यू के निर्देशांक जो हैं वो हमें दे रखे हैं कि 1, 2, 3 और आर के जो निर्देशांक हैं वो हमें दे रखे हैं 7, 0, माइनस का 1। अब हम क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे तो उसके लिए सूत्र तो आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बेटा ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा z1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है। ओके बेटा, अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना आप कि वैल्यू अगर सही से रख लेते हो तो सब कुछ सही से आपका पूरा परफेक्ट आंसर आ जाता है। तो x2 जो है वो हमारा 7 है, x1 जो वो हमारा माइनस का 1 है का होल स्क्वायर, y2 जो है बच्चों वो हमारा 0 है, y1 जो है वो 2 है और z2 जो है वो हमारा माइनस का 1 है और z1 जो है वो माइनस का 3 हो जाएगा सूत्र के अकॉर्डिंग। वैल्यू रख ली, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सरल कर लीजिए। ये हमारा 6 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा 2 बचेगा माइनस का और 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, माइनस 2 का, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का रहता है। ये 36 प्लस 4 प्लस 4 चक्कू 16, स्क्वायर में माइनस हट जाता है। और यहाँ पर देखिए बेटा, अब आप इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 36 और 4 40, 40 में आप 16 जोड़ोगे तो ये आपको हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 56 और 56 को अगर आप गुणनखंड करोगे तो 56 का आप कर सकते हो 4 गुणे 14 यानी 14 चक्को 56 और 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, तो 2 बाहर चला गया, 14 बचा, ठीक है। ये आपके क्या है बेटा, ये क्यू आर के बीच की दूरी है। अब आप किसके बीच की दूरी निकालोगे, पी आर की। किसके निकालोगे बेटा, पी आर की दूरी। तो हम लोग पी और आर के निर्देशांक लिख लेते हैं। सबसे पहले
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि P के निर्देशांक जो हैं वो हमारे हैं -2, 3, 5 और R के जो निर्देशांक हैं वो हमारे हैं 7, 0, -1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि P R के बीच की दूरी का सूत्र तो आपको याद ही है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, ये हमारा जो है x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये z2। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। x2 जो है वो 7 है और आपका जो x1 है वो माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर लगा लीजिए। y2 आपका जो है 0 है, y1 जो है वो 3 है, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। z2 जो है वो माइनस का 1 है और z1 जो है वो आपका 5 है। आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 7, 2, 9, 9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ओके बेटा, आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे यानी सरल करोगे तो ये 9 9 81 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा और ये 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको जोड़ोगे तो ये बेटा हो जाएगा 126। कितना हो जाएगा? 126। और 126 को आप जब फैक्टर करोगे तो 9 गुणे 14 करोगे। ठीक है, क्योंकि 14 नेम होता है 126 और 9 जो है किसका वर्गमूल होता है? 3 का, तो 3 बाहर आ गया, 14 रह गया। अब आप संरेख चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप साइड में हम लोग कर लेते हैं चेक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संरेख के लिए, हमने ऊपरी लिख दिया था, के लिए आपकी ये शर्त होनी पूरी जरूरी होती है। वो शर्त क्या होती है बेटा? वो होती है कि पी क्यू प्लस क्यू आर जोड़ने पर कितना आना चाहिए? पी आर आना चाहिए। ठीक है, तो पी क्यू की दूरी हम लोग निकाल चुके थे, वो कितना था बेटा? 14 था। और क्यू आर की दूरी भी हमने निकाल ली थी, वो था 2√14। अब पी आर हमने अभी निकाला, वो कितना है? 3√14। तो आप देख सकते हैं 2√14 और 1√14 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3√14 बराबर 3√14। बिल्कुल आपके ये संरेख हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे अतः, क्योंकि बच्चे आजकल लिखना भूल गए हैं, लिखते बिल्कुल ही नहीं है। जितना लिखोगे उतने ही अच्छा आपके नंबर मिलते हैं। अतः दिए गए तीनों बिंदु जो हैं आपके, तीनों बिंदु क्या हैं? संरेख है। क्या है बेटा? संरेख है। ओके बेटा।